आज दिनांक 3/10/2021 को फिरोजाबाद में भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा व कृषि मंत्री सूर्य प्रताप सिंह शाही शिरकत करने पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने दोनों मंत्रियों के मंच पर पहुंचते ही उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि किसान अन्नदाता है। सरकार प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, अन्नदाताओं के सामने नतमस्तक है। हम तो जोड़ने वाले लोग हैं, तोड़ने का काम विपक्ष कर रहा है और विपक्ष दुष्प्रचार में लगा हुआ है। मुझे खुशी है कि किसान स्वयं उठकर आया है, जो किसान है और वास्तव में किसानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वह जो सुझाव देंगे, सरकार उन सुझावों पर कार्य करेगी। बीजेपी सरकार ने कभी अन्नदाता के लिए द्वार बंद ही नहीं किए। केंद्र में किसानों के साथ कई चक्र वार्ता हुई और यह भी एक रिकॉर्ड है। इतनी वार्ता तो किसी भी सरकार में नहीं हुई। डिप्टी सीएम ने बिना किसी का नाम लिए हुए कहा कि कुछ लोग हैं जो किसान का भेष धर के राजनीति कर रहे हैं, वह राजनीति ना करें। अगर राजनीति करनी है तो फिर सिविल पर आकर चुनाव लड़ें। पिछली बार चुनाव लड़े थे, सभी को उसका रिजल्ट पता है। बोले, मेरा यही अनुरोध है कि जो राजनीतिक दल है वह किसी को मोहरा बनाकर षड्यंत्र कर रहे हैं, उससे लोगों को बचना चाहिए। प्रियंका गांधी के गन्ने के समर्थन मूल्य 50 रुपए और बढ़ाने के सवाल पर डिप्टी सीएम बोले कि गन्ना किसानों का 8 साल का बकाया था। इस योगी सरकार ने पिछला भी बकाया भुगतान किया और इस बार का भी भुगतान कर रहे हैं। ऐसा और प्रदेशों में नहीं होता है। क्राइम 24 न्यूज जिला फिरोजाबाद से वरिष्ठ ब्यूरो हैदर अली की खास रिपोर्ट। किसानों का भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रति विश्वास है और पूरी तरीके से जो गांवों के लिए, किसानों के लिए बीजेपी ने किया है, उनकी आमदनी को दुगना करने के लिए जो केंद्र सरकार ने काम किए हैं, आज पूरे देश का किसान, नौजवान और जो हमारे अन्य वर्ग के लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े हैं। पिछला रिकॉर्ड टूटेगा और पिछले से ज्यादा बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये जान के आज ये फिर से पहले उत्तर प्रदेश के लोग मिले, ये सपा और बसपा मिले, फिर सपा और कांग्रेस मिले, बसपा ने बाहर से समर्थन किया। अब ये बंगाल से उनको प्रदेश वाले पूरे नहीं मिल रहे, अब ये बंगाल से बुला रहे हैं, महाराष्ट्र से बुला रहे हैं, हैदराबाद से बुला रहे हैं। ये चाहे पूरे भारत से नहीं, कहीं और से भी बुला ले, लेकिन बीजेपी अपने किसानों के बल पर, अपने नौजवानों और छात्रों और शिक्षकों और व्यापारियों के बल पर, यहाँ की जनता के बल पर एक सुचितापूर्ण शासन देते हुए शासन और सत्ता संचालित कर रही है। और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से छोटे छोटे कामों का जो आम जनता में पहुंचने का क्रम है, वो निश्चित रूप में उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बदलाव लाए। किसान रामगोपाल यादव ने ये कहा है नहीं, जल्दी आज भानु गुट की तरफ से ये सबसे बड़ी मांग रखी गई है। इसके साथ ही किसान कर्ज माफी को लेकर क्या कहना है? देखिए, सारी चीजें जब किसान समृद्धि आयोग बना है तो किसानों की समृद्धि के लिए जो उपयोगी चीजें होंगे, उपयोगी सुझाव जिसके भी होंगे, सबके सुझावों को रामगोपाल यादव ने एक ट्वीट करके ये भी माफी कुछ लोगों को मांगनी चाहिए। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, उनको एक ट्वीट करके ये भी माफी मांगनी जानी चाहिए कि जब कोरोना से लोग पूरे दुनिया में मर रहे थे और उत्तर भारतवर्ष में वैक्सीन बनी थी, माननीय मोदी जी का जो मार्गदर्शन था, हमारे वैज्ञानिकों का, चिकित्सकों का जो बल था, उसके आधार पर बनी थी, तो इन्हीं के दल के लोग कह रहे थे बीजेपी की वैक्सीन है, मत लगवाओ। वैक्सीन ना लगवाओ यानी मरने के लिए प्रेरित करने का काम जब इनके दल के लोगों ने कहा, उनके कार्यकर्ताओं ने अभियान चलाया, उसके लिए भी इनको क्षमा मांगी जानी चाहिए। कारण आज चाहे वो डेंगू हो, चाहे किसी प्रकार की बीमारी हो, तत्काल नियंत्रण के काम हमारी सरकार कर रही है। सर, ओबीसी और अन्य खत्म हो जाएंगी इस आयोग के साथ, आपको लगता है प्रदेश के सारे किसानों की समस्या? नहीं, देखिए, किसानों की समस्या, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले किसानी समृद्धि आयोग का जो निर्माण किया है, उसके आधार पर एक एक किसानों का जो सुझाव आता है, समस्या आती है, उसका निवारण का काम करते हैं। कानून व्यवस्था